A very good evening to all. In today's class, we are going to discuss about the directive principle of state policy. डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की जो पिछली वीडियो है वो आप अगर नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं, पिछली क्लासेस में यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी। बट ये आपकी प्राइवेट क्लास है जो आपको सिर्फ एक रिकॉर्डेड वर्जन में आपके पास सेंड हो रही है। अब जितनी भी क्लासेस होंगी मोर और लेस सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्लासेज होंगी तो उनकी 3-4 वीडियो ही बीच बीच से पब्लिक होंगी, बाकी सभी कुछ प्राइवेटली आपको सेंड कर दी जाएंगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो हमने पिछली क्लास में सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स के बारे में डिस्कस किया था और उसमें हमने बताया था कि जितने ये प्रिंसिपल्स होते हैं, ये गांधीयन सोशलिस्ट, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन ने इनको कैटेगराइज नहीं किया है, ये हमने खुद से कैटेगराइज किया है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब चलिए शुरू करते हैं। तो गांधीयन प्रिंसिपल में सबसे पहले आर्टिकल आता है आर्टिकल 40। अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में बताऊं तो विलेज पंचायत से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। पूरा देखते हैं क्या था। इट इज अबाउट टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड एंडो देम विद नेसेसरी पावर्स एंड अथॉरिटी टू अनेबल देम टू फंक्शन एज ए यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। तो वर्ड सेल्फ गवर्नमेंट भी मेंशन है और उनको पावर भी आर्टिकल 40 से मिलती है। देखिए लिखा हुआ है साफ, एंडो देम विद नेसेसरी पावर्स। तो पावर्स भी उनको आर्टिकल 40 के थ्रू मतलब बताया गया, पावर्स की बात भी की गई है, मैं ये कहना चाहता हूँ। बाद में इसी चीज से, इसी आर्टिकल से प्रेरित होकर हम 73वां संविधान संशोधन लेके आए, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1992, जिसके अंदर पंचायत को अलग से एक पार्ट बनाया गया। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अब है आर्टिकल 43। आर्टिकल 43 इज टू promote cottage industry on an individual or cooperation basis in rural areas। कॉटेज इंडस्ट्रीज के लिए है आर्टिकल 43। किन के लिए? कॉटेज इंडस्ट्री यानी कि लघु उद्योगों के लिए, उनके लिए है आर्टिकल 43। फिर आता है 43B, ये है कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए। इसमें क्या है ये देखिए बाद में ऐड हुआ है 2011 के अंदर, जब यूपीए पार्ट 2 था। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 से आर्टिकल 43 भी ऐड हुआ है। लास्ट में जब हम कंप्लीट कर लेंगे चैप्टर को, यानी कि इसके एक और वीडियो आएगी डीपीएसपी की, जिसके अंदर हम आपको बताएंगे, या इसी वीडियो में वी विल ट्राई टू कंप्लीट दिस, तो उसमें हम आपको बताएंगे लास्ट में किस आर्टिकल से क्या चेंजेस आए, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्या क्या डीपीएसपी ऐड हुए हैं। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का है। इसको देखिए तो क्या है, टू प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनोमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो ये सारी चीजें आर्टिकल 43B में है। फिर आता है 46 आर्टिकल। इसके अंदर है एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC STs एंड अदर वीकर सेक्शन, टू प्रमोट एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC STs एंड अदर वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड टू प्रमोट देम फ्रॉम सोशल इनजस्टिस एंड एक्सप्लॉइटेशन। तो ये आर्टिकल 46 में है। अगर शॉर्ट फॉर्म में याद करें तो SC ST की बात इसमें है आर्टिकल 46 के अंदर। अब चलते हैं हम आगे। आगे हम डिस्कस करेंगे अभी रेस्ट ऑफ द आर्टिकल्स को जो गांधीयन प्रिंसिपल के अंदर है। तो नेक्स्ट आर्टिकल हमारा आता है आपका आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 के अंदर क्या है? आर्टिकल 47 कहता है टू प्रोहिबिट द कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स विच आर इंजूरियस टू हेल्थ। तो कई राज्यों ने शराबबंदी की है, और वो शराबबंदी जो की है, नशा बोल सकते हैं यहाँ पे, वाइन और लिकर ये शॉप्स अलाउ नहीं। जैसे बिहार इसका एक एग्जांपल है। दूसरा हमारे पास इसका कौन सा एग्जांपल है? गुजरात। गुजरात के अंदर भी शराबबंदी की गई है। इंटॉक्सिक ड्रिंक्स and drugs which are injurious to health। तो इस चीज की किसमें है? आर्टिकल 47 के अंदर है। उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 48 की। आर्टिकल 48 देखो, आर्टिकल 48 जो है ना वो एक तो आपका इसमें भी है एक पार्ट उसका गांधीयन प्रिंसिपल में, और जो दूसरा पार्ट है ना वो लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल्स में भी है, तो उसको भी हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल 40 के बारे में पढ़ना। तो
जैसे 43 देखा, 43 हमारा टू सिक्योर लिविंग वेजेस और ऑल दीज थिंग, ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल में आता है। जबकि यहाँ पे 43 जो था, टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री ऑन इंडिविजुअल एंड कोऑपरेशन बेसिस रूरल एरियाज, तो ये इसके अंदर आता है गांधीयन प्रिंसिपल, ये उसका पार्ट है। मतलब एक ही आर्टिकल के अंदर पार्ट्स होते हैं ना, सब क्लोज ए सब क्लोज बी, तो वैसे है ये। अब बात करते हैं 48 के बारे में। आर्टिकल 48 क्या कहता है? प्रोहिबिट द slaughter prohibit the slaughter of cows, prohibit the slaughter of calves and other milch and draught cattle, दुधारू पशु, टू इम्प्रूव देयर ब्रीड्स, उनकी स्लॉटरिंग पर बैन। तो कई जगह गौ हत्या बैन है और ऐसी चीजें बैन है, वो इसी आर्टिकल से प्रेरित हैं। तो अब चलते हैं, यहाँ पे हमारे कंप्लीट हो जाते हैं गांधीयन आर्ट प्रिंसिपल्स। इसके बाद आएंगे लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल, चलिए उनको डिस्कस करते हैं। पहले इसको रब कर देते हैं। तो उसके बाद आते हैं लिबरल एंड साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं क्योंकि बोर्ड काफी छोटा हो गया है। एक सेकेंड। तो अब आते हैं लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स पे। तो इसके अंदर फर्स्ट आर्टिकल जो आता है जिसे हमें पढ़ना है वो आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 क्या कहता है? टू सिक्योर फॉर ऑल सिटीजन ए यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द कंट्री। यूसीसी, पूरी कंट्री के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड। सिक्योर फॉर ऑल सिटीजन ए यूसीसी, तो यूसीसी की बात किस में है? आर्टिकल 44 में। बस इतना याद रखें, इससे ज्यादा मत रखें, आपको याद होना चाहिए बस। फिर आता है आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 डील करता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एडुकेशन। अर्ली चाइल्डहुड केयर, एक ओ ज्यादा लिखा गया भाई इसके अंदर, दोबारा लिख देते हैं। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन until they complete the एज ऑफ 6 ईयर्स। फंडामेंटल राइट्स हमने क्या पढ़ा था? 6 से 14 साल तक, जबकि आर्टिकल 45 डीपीएसपी के अंदर कितना है? टिल 6 ईयर्स। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, टिल 6 ईयर है डीपीएसपी के अंदर। अब चलते हैं आगे। अगर मैं बात करूँ आर्टिकल 45 की, तो आर्टिकल 45 को ऐड किया गया था, इस आर्टिकल को ऐड किया गया था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, जिसे आर्टिकल 21A को ऐड किया गया। तो ये ऐड किया गया था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। ये चीज़ याद रखनी है आपको, ये पेपर में पूछा जाता है 2002 के
2 में ही आया था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, तो उसके अंदर ये चाइल्डहुड केयर और ये सारी चीज़ें ऐड की गई थी। फिर आता है आर्टिकल 48। 48 डील करता है, जैसे हमने पढ़ा था काऊ वगैरह से, तो इसके अंदर भी वही है, ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइंस। तो देखो काउ स्लॉटरिंग की बात है तो वो तो आता है आपका गार्नियन प्रिंसिपल में, जबकि ये आता है आपका इंटेलेक्चुअल और लिबरल प्रिंसिपल्स में। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक, ये आपका इनके अंदर आता है, इस चीज़ को आपको याद रखना पड़ेगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट आर्टिकल पे, इनको कर देते हैं अब हम रब 48 को। 48 के बाद आता है 48A। 48A हमने पहले डिस्कस किया था जब हम अमेंडमेंट्स के बारे में आपको बता रहे थे कि 48A आर्टिकल जो है उसको लेके आया गया था। आर्टिकल 48A इंदिरा गांधी जी के टाइम पे आया था, हमने बताया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट से। इसमें बात है वाइल्ड लाइफ की, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड सेफ गार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो ये इसके अंदर है, प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेफ गार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये चीज़ आर्टिकल 48 के अंदर। फिर आता है 49। आर्टिकल 49 किससे डील करता है, टू प्रोटेक्ट मोन्यूमेंट्स प्लेसेस ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्टिस्टिक एंड हिस्टोरिक इंटरेस्ट। देखिए अब इसके अंदर ये कहीं ना कंफ्यूजन उससे है, फंडामेंटल ड्यूटीज से, तो ये दोनों आर्टिकल ना आपको पता होने चाहिए, 48 और 49, इनको बाय वर्ड्स याद रखो, आपकी बुक के अंदर जो भी बुक आप रेफर करेंगे उसमें दिया होगा। आर्टिकल 49 डील करता है प्रमोट मोन्यूमेंट प्लेसेस ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्टिस्टिक्स एंड हिस्टोरिक इंटरेस्ट विच आर डिक्लेयर्ड टू बी नेशनल इंपॉर्टेंस, जो नेशनल इंपॉर्टेंस के उनसे। फिर फिर आपका आता है आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 क्या कहता है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, इसको लिखते हैं दोबारा, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, आर्टिकल 50 के अंदर है। आर्टिकल 51A, 51 डील करता है, 51A नहीं 51, ये इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी से डील करता है, मेनली इंटरनेशनल पीस की इसमें बात है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की इसमें बात है। मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन नेशंस। फिर उसके बाद का सेकंड पार्ट है टू फोस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशन, इंटरनेशनल लॉ और ट्रीटी ऑब्लिगेशन की भी ये बात करता है। एंड एनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन, इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स एंड आर्बिट्रेशन, ये इन सब की भी बात करता है कि उनका सेटलमेंट कैसे हो आर्बिट्रेशन वगैरह से। तो ये हमने डील किया है लिबरल और इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल से। अब मैं आपको एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ कि 40 इस अमेंडमेंट से किन किन इन प्रिंसिपल्स को हम लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं किस अमेंडमेंट से कौन कौन से प्रिंसिपल्स आए हैं। पहले कर देते हैं एक बार रब सारा। तो अब इनकी बात करते हैं। तो देखिए 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1973, इससे आर्टिकल ऐड हुए टोटल 4, इससे 4 डीपीएसपी ऐड हुए। एक तो आर्टिकल 39, 39A, 43A और 48A। अब 39 किससे डील करता है, 39 था हेल्थी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, 39 है हेल्थी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। हेल्थी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। 39A किससे डील करता है, 39A डील करता है फ्री लीगल एड,
फ्री लीगल एड। 43A किससे डील करता है? 43A डील करता है सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज उससे डील करता है। और 48A डील करता है वाइल्ड लाइफ से। ये डील करता है वाइल्ड लाइफ से। तो ये तो ऐड हुए हैं ये ऐड हुए हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 4 आर्टिकल। अब इसके बाद एक आर्टिकल ऐड हुआ है 44th अमेंडमेंट एक्ट से। एक आर्टिकल ऐड हुआ है 44th अमेंडमेंट एक्ट से। तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978, इससे एक आर्टिकल ऐड हुआ। और वो आर्टिकल कौन सा था? वो था 38। आर्टिकल 38 इससे ऐड होता है। 38 किसके लिए था? स्टेट टू मिनिमाइज इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी को मिनिमाइज करना है स्टेट को इन इनकम स्टेटस फैसिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी। फिर 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011, इससे भी एक ऐड हुआ है। और वो एक जो ऐड हुआ है वो है आपका आर्टिकल 45। इससे आपका आर्टिकल 45 ऐड हुआ है। और आर्टिकल 45 डील करता है ए कंपल्सरी एजुकेशन, चाइल्डहुड केयर, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन टिल द एज ऑफ 6 साल की उम्र तक। फिर 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है। 86 आपका 2002 में हुआ है, गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे, ये 2002 में हुआ है। फिर आता है 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की अगर मैं बात करूँ तो इसमें हमने पढ़ा था, इसके अंदर आता है आपका कोऑपरेटिव सोसाइटीज। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011, इसके अंदर एक ही आर्टिकल ऐड हुआ, वो है आपका 43B और इससे डील करता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज से। अब डीपीएसपी के लिए कुछ कमेटीज आई थी भाई पहले, देखो ये आपके एचसीएस पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बीएन राव जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे हमारी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के, उन्होंने रिकमेंड किया था कि राइट ऑफ एन इंडिविजुअल शुड बी डिवाइडेड इन 2 कैटेगरी, एक जस्टिसिएबल और एक नॉन जस्टिसिएबल, ऐसा कुछ रखते हैं, जिसको ड्राफ्ट कमेटी ने एक्सेप्ट भी कर लिया। तो इसके बाद हम डीपीएसपी लेके आए, पार्ट 4 में रखा और उनको पार्ट 3 में रखा। तो ऐसी चीजें थी डीपीएसपी के लिए। अब बात करते हैं डीपीएसपी के बाद कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स में कॉमन क्या चीजें हैं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट में कॉमन क्या चीजें हैं। तो फंडामेंटल राइट की अगर मैं बात करूँ, भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आप सुनते जाइए, आपकी लक्ष्मीकांत बुक में भी दिया हुआ है। फंडामेंटल राइट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को सेटअप करते हैं भाई, डीपीएसपी सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को सेटअप करते हैं। फंडामेंटल राइट जस्टिसिएबल है, डीपीएसपी नॉन जस्टिसिएबल है। फंडामेंटल राइट नेगेटिव लिबर्टी का पार्ट है और डीपीएसपी पॉजिटिव लिबर्टी का पार्ट है। फंडामेंटल राइट का कोई लीगल सैंक्शन होता है, डीपीएसपी का कोई लीगल सैंक्शन नहीं होता, इनका पॉलिटिकल एंड मोरल सैंक्शंस होते हैं। फंडामेंटल राइट वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल को प्रमोट करते हैं, पर्सनल है, इंडिविजुअलिस्टिक है, जबकि डीपीएसपी पूरी कम्युनिटी की वेलफेयर को प्रमोट करते हैं और ये आपके सोशलिटेरियन और सोशलिस्टिक हैं, सोसाइटेरियन एंड सोशलिस्टिक हैं। फंडामेंटल राइट कोई मतलब ऐसा नहीं है आपको लेजिस्लेशन चाहिए, मतलब चाहिए भी होता है, खुद भी इम्प्लीमेंट हो जाते हैं, बट ज़रूरत नहीं होती ज़्यादा। बट डीपीएसपी के लिए आपको लेजिस्लेशन की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। फंडामेंटल राइट कोई भी लो आप इनवैलिड डिक्लेयर कर सकते हैं अगर वो फंडामेंटल राइट को ब्रीच करता है, बट डीपीएसपी ऐसा नहीं होता। बट डीपीएसपी को हम किसी भी लो की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक करने के लिए हम लेके आते हैं। अब डीपीएसपी की बात करूं तो इससे इन्फ्लुएंस हो गए, हमने पहले प्लानिंग कमीशन था वो नीति आयोग बनाया, फिर ज़मींदारी हम रिफॉर्म्स लेके आए, टीनेंसी रिफॉर्म लेके आए, मिनिमम वेज एक्ट लेके आए, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड अबॉलिशन, चाइल्ड लेबर एक्ट आया, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट आया, इससे खादी और विलेज इंडस्ट्री बोर्ड भी इसी से सेटअप हुआ है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम हमने इसी से स्टार्ट किया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हमारा इसी से आया, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट हमारा इसी से आया, इवन फॉरेस्ट की पॉलिसी भी इसी से इन्फ्लुएंस थी। फिर नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट इसी से बनाया हमने, बैकवर्ड क्लास कमीशन भी इसी से इन्फ्लुएंस होकर बनाया, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन भी इसी से इन्फ्लुएंस होकर बनाया। तो ये सारी चीज़ें हमने बनाई हैं। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं बहुत थोड़े में और फटाफट से देखिए, बस आप सुनते जाइएगा, मैं कुछ लिख नहीं रहा हूँ अभी बोर्ड पे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है बहुत। आर्टिकल 36 में स्टेट को डिफाइन किया गया है डीपीएसपी के, 37 में एप्लीकेशन के अंदर है, 38 के अंदर सोशल ऑर्डर और वेलफेयर ऑफ द पीपल की बात है, 39 में सर्टेन प्रिंसिपल्स है जो स्टेट को फॉलो करने हैं, जो हमने डिस्कस किया। 39 ए इक्वल जस्टिस एंड लीगल फ्री लीगल एड की बात करता है। आर्टिकल 40 विलेज पंचायत की बात करता है। आर्टिकल 41 राइट टू वर्क टू एजुकेशन पब्लिक असिस्टेंट सर्टेन केसेस में वो बात करता है।
42 डील करता है जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ की बात करता है। 43 लिविंग वेजेस की बात करता है वर्कर्स के लिए। 43A ये डील करता है आपका पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। 43B कोऑपरेटिव सोसाइटी से डील करता है। 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड से डील करता है। 45 चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो 6 एज इसकी बात करता है। 46 SC ST एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस की बात करता है, उनके इकोनॉमिक और एजुकेशनल प्रमोशन की। 47 स्टेट की ड्यूटी है कि वो न्यूट्रिशन लेवल को राइज करे, ये आर्टिकल 40 डील करता है। 48 कहता है कि आप एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के ऑर्गेनाइजेशन की बात करता है और काउ स्लॉटरिंग वगैरह के बैन की बात करता है। 48A ये वाइल्ड लाइफ की बात करता है, फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ एंड एनवायरनमेंट। 49 ये मोन्यूमेंट प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट नेशनल इंपॉर्टेंस के जो है उनकी बात करता है। 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव से सेपरेशन की बात करता है। 51 इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी और आर्बिट्रेशन वगैरह की बात करता है। तो ये है DPSP पूरे जो हमने अभी कंप्लीट पढ़े हैं। इससे नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस द फंडामेंटल ड्यूटीज। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। ऑल दो वीडियो प्राइवेट है तो ट्राई करो कि आप शेयर ना करो क्योंकि यू पेड फॉर दिस, तो इट इज़ मस्ट कि आप खुद तक ही पढ़ें और जितना हो सके जो शेयरिंग की चीज़ें हैं वी ऑलरेडी शेयर्ड देम, बट कुछ चीज़ें रिक्वायर होती हैं कि वो मैंडेटरी है कि भाई ऐसे पास हो ना हो किसी किसी के पास, अदरवाइज फिर वो आपके कोर्स के लिए हुआ, क्योंकि इसमें पता लग जाता है कि जिसने शेयर किया होगा ना शेयरिंग पे जब आप जाते हैं तो पता लग जाएगा, अननेसेसरी आपको प्रॉब्लम होगी एडमिनिस्ट्रेशन से। तो बेटर है इस वीडियो को आप ही देखें जितना हो सके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। चलिए इस वीडियो को अभी एंड करते हैं इस क्लास को। नेक्स्ट क्लास में फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। जो भी क्वेरी हो आपको पर्सनल नंबर है 9582030004, आप इस पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम पे डायरेक्ट मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। तो थैंक यू।